हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्ध क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, पोलिनोमियल तो है क्योंकि जो पावर दे रखी है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। तो x की जगह में वैल्यू पुट करनी है 0, सेकंड फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा हमें वो बताना है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो 5, अब देखो x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 5 के साथ देखो x क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटू x की वैल्यू क्या रख देंगे 0। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या है माइनस का साइन, तो -4, 0 x स्क्वायर है तो 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, अब 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे 0 की पावर 2 है तो यहाँ पे पावर करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की 0 तो आंसर क्या निकल के आएगा 3। अब सेकंड क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब -1 पुट करेंगे तो 5, अब ये x है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस का 1, फिर आएगा -4, अब -1 का स्क्वायर और प्लस 3, ये हो गया। अब माइनस को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 माइनस। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसकी पावर क्या है इवन नंबर है, तो आंसर किस में निकल के आएगा पॉजिटिव निकल के आएगी। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये आ जाएगा, या इसको सिंपल करना चाहो तो यहाँ पे 1। ठीक है, और शॉर्ट में करना चाहो तो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही बनेगा प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5 -4 प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9, ठीक है, और ये हो गया तो -9 प्लस 3। अब इसमें से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, ये हो गया आंसर। अब पुट करना है हमें, पुट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 3, ये आ गया। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 और 2 की पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 3, ये आ गया। तो 10, 4 4 जा 16 प्लस 3, ये इसको माइनस करेंगे माइनस का 6 और प्लस का 3, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल दी। फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना था। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, यानी कि ये जो पोलिनोमियल दे रखे हैं ना हमसे, यहाँ पे P0 देखो, यहाँ पे क्या है Py और यहाँ पे दे रखा है P0, यानी कि y की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0, फिर क्या कर देंगे 1 फिर 2, ऐसे यहाँ पे t है तो t की जगह क्या कर देंगे 0, फिर यहाँ पे दे रखा है x की जगह 0 1 2 और फिर यहाँ भी x है तो x की जगह 0 1 2। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे p और 0 1 तो इनकी क्या मतलब, ये किसकी जगह क्या पुट करना है। तो यहाँ पे देख लें, देखो ये y है, ये भी तो ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में ही दे रखा है, यानी कि जहाँ पे y होगा वहाँ पे 0 कर देंगे, फिर जहाँ पे y होगा वहाँ पे 1 कर देंगे, y होगा वहाँ पे 2। ऐसे सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट में है P0, ठीक है, यानी कि y की जगह क्या रख देंगे 0, तो ये दे रखा है y, तो यहाँ पे रखेंगे 0 -0, 0 की पावर लिखो या मत लिखो 1, ठीक है, ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। सेकंड क्या दे रखा है P1 दे रखा है, ठीक है P1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे y की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1, देखो ये तो क्या हो जाएगा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। फिर दे रखा है P2, तो P की जगह रख लेंगे, ठीक है, तो y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
2, ओनली वाई है तो 2 रख देंगे, प्लस 1। तो वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई को 2 टाइम करेंगे तो 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 टाइम करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और प्लस 1 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बस यही निकालना था हमें, हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। इसमें दे रखा है कि पी टी, यानी कि अब टी की जगह वैल्यू पुट करनी है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। तो क्या कर देंगे, पुट करेंगे पी 0, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, प्लस टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 2, यहाँ पे रखेंगे 0 का स्क्वायर करो या मत करो, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 0 0 0, सारे 0 हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। अब रखना है P1, यानी कि P की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1। अब 1 रखेंगे तो 2 एज इट इज, प्लस T की जगह 1 प्लस 2t स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, ये कर दिया। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा, तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 1। तो 3 2 5, 5 में से 1 करेंगे तो ये क्या हो गया 4। अब ये दे रखा है कि p की पावर क्या पुट करनी है, हमें 2 पुट करनी है, तो p 2 ये पुट करेंगे। ठीक है, तो दे रखा है 2 एज इट इज, प्लस t की जगह 2 प्लस 2t स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे माइनस 2 का क्यूब, ये हो गई। तो 2 2 4, तो ये हो गया 4, प्लस पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, ऐसे नहीं करना 2 2 6 इसको कर दो, तो ये हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और माइनस 2 की पावर 3 8, ये आ जाएगा। तो 4 2 4 जा 8, और माइनस का 8, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यही निकालना था इसमें। थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, यानी कि एक्स की जगह क्या रख देंगे फर्स्ट 0, तो इसकी पावर 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। सेकंड है पी 1 पुट करना है, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे पी 2 पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 8। देखो फोर्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, या तो इसको यहीं पे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 पुट कर लो, तो रखेंगे 0 माइनस 1, यहाँ पे करेंगे 0 प्लस 1, ये हो गया। इसको करेंगे तो माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया माइनस 1। ठीक है, अब क्या वैल्यू पुट करेंगे पी 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो इसमें से माइनस करेंगे 0 इंटू 1 1 2, ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 0। थर्ड दे रखा है पी की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 इंटू 2 और ये 3, तो 3 बन जा 6। ओके, थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, यानी कि हमें इसमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जो ये दे रखा है पी एक्स 3x प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करें तो ये पूरे इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए 0, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। ऐसे इसमें कह रखा है कि जो भी वैल्यू पुट करे तो क्या बन जाए वो 0, ये जो भी क्वेश्चन दे रखा है सब में वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने पर अगर वो 0 बन गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि यस, यानी कि वेरीफाई करके दिखा दिया हमने कि ये क्या है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और नहीं आएगा तो नो, यानी कि नोट जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें क्या कर रखा है x की जगह -1/3 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे p -1/3, या तो ऐसे लिख दो या लिख दो पुट x इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू, देखो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि 0 निकल के आ गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे यस। ठीक है,
इसमें दे रखा है कि 5x माइनस पाई और x की जगह वैल्यू पुट करनी है 4/5। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया था 4/5, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे लिख दो पुट x इज इक्वल टू 4/5, कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही कीजिए। तो 5x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 और पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू हमें खोलने की जरूरत नहीं है, पाई को हम पाई भी रख सकते हैं क्योंकि कैंसिल तो वैसे भी नहीं होना है। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, ये तो जीरो नहीं निकल के आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यानी कि नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1। अब की बार हमें दो वैल्यू पुट करनी है इसमें, एक तो 1 पे वैल्यू देखेंगे जीरो आई है या नहीं, और एक किस पे देखेंगे -1 पे। तो इसको स्टेप वाइज रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे x इज इक्वल टू 1, चलिए ये रखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से बन गया 0, ये तो आ गया। ठीक है, अब क्या रखेंगे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर और -1। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो नेगेटिव में मैंने बताया था जब बेस नेगेटिव में होगा पावर इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव में निकल के आएगी। तो -1 है तो ये 1 पॉजिटिव हो गया और माइनस का 1, तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, तो दोनों में ही 0 निकल के आया, तो ये हमारा क्या हो गया 0 पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट है x + 1 और x - 2। तो x की जगह दो वैल्यू पुट करेंगे -1 और 2। तो फर्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू -1, वैन या पुट कुछ भी रख दो। तो x की जगह क्या रखेंगे -1 और +1, ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे -1 और -2, तो ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3। तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब रखेंगे x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ये रहेगी चेंज नहीं होगी। तो x की जगह रख देंगे हम 2, तो 2 + 1 और यहाँ पे रखेंगे 2 - 2, तो हो जाएगा 3 × 0, तो यह क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया यस, यानी कि अलग अलग यस लिखना है। इस पे भी 0 आ गया और इस पे भी क्या आ जाएगा यस या नो भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो यस द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि x इज इक्वल टू -1 0 ऑफ द पोलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की जगह रखना है 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा यस। सिक्स पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू LX + M और x की जगह वैल्यू पुट करनी है -M/L। ठीक है, L एज इट इज रहेगा और जो वेरिएबल है वो हमें x लेके चलना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू -M/L, ये रखेंगे तो ये हो जाएगा L एज इट इज रहेगा। ठीक है, और x की जगह रखेंगे -M/L और फिर प्लस में n, तो L to L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -M और +M, तो आंसर क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या बन गया 0 पोलिनोमियल। तो यस दिस इक्वेशन इज ए 0 पोलिनोमियल। सेवंथ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और x की जगह वैल्यू पुट करनी है -1/√3 और x इज इक्वल टू 2/√3। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम x इज इक्वल टू -1/√3 ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 3, x की जगह क्या रखेंगे -1/√3। अब इसका स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर और -1, ये हो गया। अब देखो 3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और -1 का कर ये नेगेटिव में है बेस तो पॉजिटिव निकल के आएगा, इवन नंबर है तो 1 तो 1 रहेगा और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो √3 × √3, तो जब सेम हो तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम 3 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा 3 और -1, तो 3 2 3 कैंसिल, ये हो गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ना हमारा 0 पोलिनोमियल, तो ये हो गया यस। ठीक है, अब रखेंगे x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 2/√3 का स्क्वायर और -1,
तो 3 एज इट इज। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का भी हम करके आएंगे उस क्वेश्चन में। तो ये क्या था 3 -1, ये इससे कैंसिल। अभी आ गया 4 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 क्या होगा 3। तो ये तो जीरो पोलिनोमियल नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नो। ठीक है, यस या नो में आंसर। 8th है 2x + 1 और x की जगह रखना है 1/2। तो x = 1/2, तो हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल, तो हो गया 1 1 2। तो पोलिनोमियल होगा या नहीं, जीरो पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा नो। ठीक है, नॉट ए जीरो। 4th क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनका हमें जीरो पोलिनोमियल निकालना है। जीरो मतलब वेल यहाँ पे हमें जीरो निकालना है। ठीक है, px = 2x + 5, इसका मतलब क्या है इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख दो और x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमें दिखानी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। x + 5 दे रखा है, तो x + 5 इसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो x = -5, ये आ गया। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है px = x - 5, यानी कि इसको भी क्या रख देंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये साइड नेगेटिव है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, जीरो के साथ प्लस माइनस करेंगे तो यही आएगा हमारा। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड है px = 2x + 5। अब इसको भी जीरो की इक्वल रख दो, तो 2x + 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x = पहले कांस्टेंट को लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा -5। अब x के साथ ये क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई है ना, तो 5 को क्या कर देगा इस साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होते हैं वो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होते हैं तो मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा -5/2। फोर्थ है px = 3x - 2, यानी कि 3x - 2 इसको रख दो जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3x तो एज इट इज रहेगा, पहले कांस्टेंट को लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो साइन लगा भी मतलब तो x = ये क्या निकल के आएगा 2। x को ये क्या कर रहा है 3x के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इस साइड आके 2 को क्या कर देगा डिवाइड करेगा, यानी कि सीट चेंज कर देते हैं, साइन वाइन जो भी होता है वो चेंज कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट है px = 3x, तो 3x को जीरो के इक्वल रखो, ये आ गया। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो को क्या कर देगा डिवाइड, जब ये जीरो को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा जीरो ही हो जाएगा, ये क्या हो गया जीरो। ठीक है, 6th पार्ट क्या दे रखा है, 6th पार्ट है px = ax, और ये कह रहा है कि a ≠ 0, यानी कि जो a होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि जीरो वैल्यू नहीं रखनी है हमें, तो ये हो गया ax = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये जो भी a ≠ 0 है, ये कह रहा है कि कहीं a की जगह वैल्यू जीरो मत रख लेना। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/a, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0। 7th पार्ट है px = cx + d, और c ≠ 0, और c और d होगा वो रियल नंबर होगा, c 0 नहीं होना चाहिए। तो cx + d = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x cx = पहले d को लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो की साइड जाएगा तो ये हो गया, और x निकालेंगे तो